अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपसे शेयर करूँगी देगी यखनी पुलाव की रेसिपी। फटाफट रेडी होगी, आसान तरीके से बनाएंगे, बेसिक मसालों से हम बनाएंगे जो हमारे घर पे हर वक्त मौजूद होती हैं। और ये हम इसकी ख़ास बात एक और ये है कि इसे हम नॉर्मल चावल से बनाएंगे जो इजीली आपको हर जगह पे मौजूद हो, और हम लोग घर पे भी जो यूज़ करते हैं। कोई महंगे चावल, कोई ख़ास चावल नहीं चाहिए, नॉर्मल चावल यूज़ करेंगे। बहुत मज़े की बनेगी। लाजमी आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आप ट्राई भी करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को आपने लाजमी क्लिक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास गोश्त, और गोश्त है मेरे पास तकरीबन 300 से 400 ग्राम के दरमियान। ये सिर्फ गोश्त है, इसमें हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं है। 3 कलियाँ ली हैं मैंने लहसुन की, उसके छिलके रिमूव नहीं किए हैं। 1 अदद है ग्रीन वाली मिर्च, नमक हस्बे जायका। ये है सौफ़, 1 टीस्पून सौफ़ शामिल किया, साबित सौफ़ है ये। तेज़पात 2 अदद, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद बादियान फूल, 3 अदद लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च साबित वाली। उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 4 गिलास पानी शामिल करके कवर करके रख दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तकरीबन 30 मिनट लगे हैं गोश्त को गलने में। यहाँ पे अब मैं चेक कर लूँगी। कुकर का ढक्कन मैंने ओपन किया, अब हम चेक कर लेंगे। और आप सब से रिक्वेस्ट है, जिनके पास मेरी वीडियो की रिकमेंडेशन आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखा करें। थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट का। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह गोश्त गल चुकी है बहुत अच्छी तरह से। और ये जो यखनी पूरी बची है इसी से हम आगे चल के रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक और पतीला लिया है, इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। 1/3 कप ऑयल शामिल करूँगी मैं। फ्लेम को ऑन किया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। 2 अदद प्याज थे मेरे पास मीडियम साइज़ के। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप एक कर लें, उसको मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। प्याज को अब मैं फ्राई कर लूँगी। चम्मच हमने चलाते रहना है, अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो प्याज एक जगह से लग जाएगी और वह बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। ये देखें प्याज का कलर अभी काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, लेकिन हमने इसे और ब्राउन करना है। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़े से प्याज निकाल लूँगी, वो हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ये देखें 1 चम्मच के जितना मैंने प्याज निकाल लिया है। अब आप प्याज का कलर देखें, प्याज का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। फिर मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है। 1 टेबल स्पून यखनी का मैंने शामिल किया इस पतीले में, ताकि नीचे से गोश्त लग ना जाए। इसके बाद मैं सारे गोश्त इसी पतीले में निकाल लूँगी, लेकिन यखनी अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, वो बाद में यूज़ करेंगे। गोश्त को मैंने प्याज के साथ अच्छा सा भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टेबल स्पून भर के शामिल करूँगी। मिक्स करूँगी अदरक लहसुन पेस्ट को गोश्त के साथ। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये है सूखी वाली गोल वाली मिर्चें 3 अदद शामिल की। ये हरी मिर्चें शामिल की, मिक्स किए। और मैं आपको बता दूं कि मैं मसाले कम यूज़ करती हूँ। अगर आप किसी को ज़्यादा पसंद है मसाले स्पाइसी तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। ये हैं आलू बुखारे, ड्राई आलू बुखारे, ये ऑप्शनल हैं, जिनके पास है वो यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है कोई मसला नहीं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये यखनी है जो मैंने छन्नी से छान ली है। सिर्फ हमें पानी ही चाहिए, इसमें कोई खड़े मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे। ये यखनी मैं शामिल करूँगी, 1.5 गिलास में यखनी शामिल करूँगी। उसके बाद हस्बे जायका नमक। और ये आप चावल देख लें, ये नॉर्मल सादा चावल हैं, कोई ख़ास चावल नहीं है, बासमती या सेला वगैरह नहीं है। इन चावलों को सिंपली मैंने वॉश कर लिया 2 से 3 बार। सिर्फ इनको वॉश करना है, पहले भिगो के नहीं रखना। ये मैं शामिल करूँगी। और चावल है मेरे पास 1.5 गिलास, तो मैंने यखनी भी 1.5 गिलास ही शामिल की है। ये चावल जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए इसमें पानी कम यूज़ होता है। पानी अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है। ये देखें आप, पानी फुल ड्राई हो चुका है। मिक्स करूँगी मैं अच्छे से।
इसके बाद ऊपर से मैं वो प्याज शामिल करूँगी जो हमने फ्राई करके निकाली थी, वो वाली प्याज, और टमाटर मैं ऊपर से शामिल करूँगी। टमाटर ऑप्शनल है, जिनको पसंद है वो शामिल कर सकते हैं, जिनको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर ऊपर से थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल किया, डाला ऊपर से, कवर करके रख दिया दम वाली फ्लेम पे 15 से 20 मिनट। दम कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत मज़े के, यकीन करें आप बने थे, आपने लाजमी ट्राई करनी है और बिल्कुल ईजी रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें आप, चावल देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं। और ये भी नहीं है कि चावल हमारे नहीं गले हैं, चावल हमारे फुल कुक हैं। ये देखें माशाल्लाह, आप दाना दाना देखें खिला हुआ है। ऑयल भी हमने इसमें कम ही यूज़ किया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। परफेक्ट रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये आप चावल देखें माशाल्लाह, एक एक दाना खिला हुआ है, बिल्कुल भी चावल आपस में चिपके नहीं हैं। बहुत मज़े की ये पुलाव रेडी होती है, देगी यखनी पुलाव, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। शादियों में भी अक्सर ऐसा ही पुलाव होता है। ये देखें आप माशाल्लाह, अब मैं आपको ये गोश्त के साथ दिखा रही हूँ। ये देखें गोश्त फुल कुक है, चावल माशाल्लाह फुल कुक हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। यकीन करें आप, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, और उम्मीद है मुझे आप सब मेरा ज़रूर साथ देंगे, मुझे कामयाब ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़।